अस्सलाम वालेकुम भाई सारे भाइयों को। भाई बात ऐसी है कि 2 हफ्ते से आप लोग देख रहे होंगे कि एक रेस का चक्कर चल रहा था। ठीक है, अब 2 हफ्ते से तो चलो रेस का चक्कर चल रहा था, उससे पहले 2 महीने पहले से 3 महीने पहले से ये लोग ट्राइयाँ मार रहे थे गाड़ियों की, सारे मामलात कर रहे थे, गाड़ियाँ सेट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके साथ ट्राइयाँ मारी है, जो मामलात किए हैं। ठीक है, तो आपको सब पता है कि आपकी गाड़ी में क्या डला हुआ है, क्या नहीं डला हुआ, क्या मामलात है, क्या नहीं है, सब पता है आपको, समझे। और आज जब आपकी गाड़ी से पिस्टन में फ़र्क निकल रहा है कि आधा मिलीमीटर वो पिस्टन बड़ा बता रहा है, तो आप बोल रहे हो ये कंपनी से आया है। सही है, और ये कंपनी का फॉल्ट है। तो भाई बात इतनी है मेरे दोस्त कि आप जितना बात का बतंगड़ बनाओगे ना, उतना बनेगा। आपके लड़कों ने गाली गिरफ्तार करी, आपके लड़कों ने, बल्कि आप खुद भी शुरू हो गए दोपहर में जाते ही। तो फिर वो तो आप फसाद का घर खुद बना रहे हो। कोई मसला नहीं है, बनाओ आप जैसी बात करोगे वैसा जवाब आपको देंगे इंशाल्लाह। जब परसों तरसों सारी बातें तय हो गई, आपको छूट दे दी गई, सिलेंसर की, हैंडल की, जेट की, हर चीज़ की छूट आपको दे दी। उसके अलावा इंजन से एक वाशर का भी फ़र्क निकला या वाशर भी अल्टर निकली, वो पार्टी रेस हार जाएगी, पेमेंट हार जाएगी। नई पेमेंट के ऊपर गाड़ी भगाए ना भगाए उसकी मर्जी है। ठीक है, ये बात तय हो गई, जिसकी वीडियो बनी हुई है, फेसबुक पे डली हुई है, सारे मामलात हो गए। आज जब गाड़ी खुल रही है, जब मामलात हो गए, पिस्टन निकल आया बाहर, तो आप उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। पहले ये बात करी कि भाई उस्ताद होंगे, उस्तादों को चेक करा देंगे। फिर ये बात हुई कि भाई उस्तादों से भी मुतमईन नहीं हो तो लेथ वाले को दिखा देंगे। ठीक है, मैंने बोला भाई लेथ वाले तक क्यों जा रहे हो आप? जब उस्ताद बैठे हुए होंगे, एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो उसमें फिर लेथ वालों के पास जाके क्या करना? फिर आप बोलते हो नहीं जी, लेथ वाले के पास जाके उससे पूछेंगे इसमें अल्टर क्या है। भाई उसमें अल्टर क्या है और अल्टर क्या नहीं है ये हमें भी पता है। बात इतनी है, फ़र्क क्यों निकल रहा है? जब आपकी गाड़ी का पिस्टन केम की जगह से एक साइड से, दो साइड से, तीनों केमों से, चारों केमों से बड़ा आ रहा है, तो उसमें फ़र्क निकल रहा है ना। बाकायदा आप खुद नाप रहे हो, आप जो उस्ताद अपने साथ लाए हुए थे उन्होंने नापे, उन्होंने बोला हाँ जी बड़ा आ रहा है, हाँ जी बड़ा आ रहा है, ये बातें हो रही थी ना। वॉल्यूम खुला हुआ है इसका? समझे भाई? आप कह रहे हो कि ये पिस्टन कंपनी का है, ये पिस्टन कंपनी का है, हमने पहली दफ़ा गाड़ी खोली है, 00 गाड़ी खोली है, ऐसा है वैसा। आप 50 लेथ वालों के पास पिस्टन को लेके जा रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो, सारी बातें कर रहे हो। आप मुझे बताओ, आप माशाल्लाह इतने बड़े उस्ताद बन रहे हो, बकौल आपके कि आप 50 साल की उम्र है आपकी और आप इतने सालों से काम कर रहे हो, तो आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि आप उस चीज़ का फ़ैसला खुद कर सको? है, आपको इतनी अकल नहीं है या आपको इतना शऊर नहीं है जो उस चीज़ का फ़ैसला आप खुद कर सको? आप तो इतने बड़े पुराने उस्ताद बन रहे हो, हैं? आप क्यों लेथ वालों के पास जा रहे हो? इसका मतलब आपके दिल में और आपको मालूम है ये बात कि उसमें फ़र्क है। आप इसलिए जाके सिर्फ अपनी सफाइयाँ पेश करवा रहे हो और जाके लेथ वालों से ये पूछ रहे हो कि इसमें अल्टर क्या है। अल्टर उसमें कुछ भी नहीं है, समझ में आई? वो पिस्टन बड़ा क्यों है, आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दो हमें। कौन सी कंपनी ने आपको वो पिस्टन दिया है? ठीक है, जब ये बात वहाँ हो गई कि अल्टर पिस्टन निकल गया, फ़र्क निकल गया पिस्टन में, तो आप उधर जो है बोलते हो कि जी नहीं लेथ वाले के पास जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो इन जगहों पे जाने तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ बहुत सारे उस्ताद बैठे हुए थे। बरनी उस्ताद था, मुंसिफ की तरफ से आतिफ़ काला था,
हनीफ उस्ताद भी आ गया था, समझे, सैयद जवाद भी थे, फरहान जहरीला था, आपका अपना जो आपके साथ आया थे शागिर्द बन के अब्बास उस्ताद वो भी थे, कामरान भाई भी थे महमूदाबाद वाले। ये सब ने फ़र्क देखा है कि हाँ जी फ़र्क है। ये फ़र्क क्यों है, इसके लिए आप सरदर्दी कर रहे हो जी, गाड़ियाँ यहीं छोड़ दो, लेत वालों के पास चलो और यहाँ चलो वहाँ चलो। भाई तो यहाँ वहाँ क्यों जाएं हम? इस बात का जवाब आपने वहाँ नहीं दिया। आप सिर्फ एक ही रोना रोते रहे कि जी नहीं हम लेत वाले के पास जाएंगे, उससे हम पूछेंगे इसको हमने काटा हुआ है, इसको घिसा हुआ है, हमने क्या करा हुआ है। आपने कुछ भी नहीं करा हुआ उसको, ना काटा हुआ, ना घिसा हुआ, ना कुछ ना कुछ। आपने कुछ भी नहीं करा हुआ उसको, ठीक है। बात इतनी है भाई, आपकी चीज़ें आपने बनाई है, आपको यही नहीं मालूम कि उसमें हम डाल क्या रहे हैं, उसमें डला हुआ क्या है, किससे लिया है, किसने दिया है, कुछ भी आपके इल्म में नहीं है। और आप अपने आप को उस्ताद बता रहे हो कि जी मैं उस्ताद हूँ और मैं जब से शौक़ कर रहा हूँ जब साकिब चड्डी में आता था। बात इतनी है, आप जब से शौक़ कर रहे हो साकिब चड्डी में आता था, लेकिन साकिब चड्डी में आता कहाँ था आप ये भी तो बताओ ना। हैं, आता ज़रूर था मैं। बात इतनी है, पैदा तो आप भी ट्रैक के ऊपर नहीं हुए मेरे भाई, आप भी घर पे चरपाई पे कहीं आगे पीछे पैदा हुए होगे, उसके बाद ही आप कहीं जाके ट्रैक व्रैक पे पहुँचे होगे। पैदा ट्रैक पे नहीं हुए आप, जब इस काबिल हुए होगे उसके बाद ही ट्रैक गए होगे ना। तो मैं चड्डी से ट्रैक पे जा रहा हूँ और पैंट तक ट्रैक पर ही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, पूरा पाकिस्तान जानता है। समझ में आई? तो ये फजूल की बातें करने से और बात का बतंगड़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी बातें आप लोग करोगे उससे 50,000 जवाब आपको मिलेंगे। आप लेत वालों के पास जाओ, आप कंपनी जाओ, आप कहीं भी जाओ, आप उसी टाइम वहाँ से भागते नहीं, सही है। आप पेमेंट रखवाते। आप लोगों ने पहली बात ये करी कि हमने तो फरहान को पेमेंट ही नहीं दी। तो जब मैंने आपकी चीज़ में एक फ़र्क देख लिया और मैं साइड पे बैठ गया, मैंने फरहान भाई को बोला आपने पेमेंट ली है इनसे। फरहान भाई ने जब आप लोगों को, विक्की को, आप लोगों को बोला पेमेंट दो, तो आप लोगों ने बहाने बनाना शुरू कर दी। जी हम दे रहे हैं, वो फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, भरोसा नहीं है, यूँ नहीं है, फलाना नहीं है। आप लोगों ने ये बातें शुरू कर दी क्योंकि आप लोगों को ये बात मालूम थी कि आपकी चीज़ में फ़र्क है, आपके इंजन में फ़र्क है, आपके सामान में फ़र्क है। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी, ठीक है। आपके दिमाग में शैतान चल रहा था, इस वजह से आप लोग पैसे जमा नहीं करा रहे थे। अब आप लाख सफाइयाँ देते रहो। देखो, हक सच की गेम करने वाला, साफ़ सुथरा गेम करने वाला इज्जत से काम करता है, पैसे जमा कराता है, तरीके से गाड़ी लगाता है, खोलता है, फिट करता है, ख़ुद भी तसल्ली करता है, सामने वाले को भी कराता है। लेकिन आप लोगों के दिल दिमाग में 2 हफ्ते से शैतान ही भाग रहा है, शैतान ही चल रहा है कि जी नहीं भाई, ना पैसे जमा कराएंगे, जब हमारा इंजन कंप्लीट हो जाएगा, साकिब हर चीज़ ओके कर देगा, हमें दोबारा छूटे दे देगा, भाई छूट है, उसके बाद हम पैसे जमा कराएंगे। तो यार ये तो शौक़ नहीं है भाई, समझे। और ऐसे शौक़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये सब बेकार है, समझे। आप मकसद हक सच की बात तो करो। अब उस टाइम जब पिस्टन नापा अब्बास ने भी बोला हाँ जी आधा मिलीमीटर फ़र्क आ रहा है। फिर वहाँ सुहेल की जगह पे गाड़ी खुली, सुहेल से बोला भाई आप पिस्टन मंगाओ 0 का। जब सुहेल ने 0 का पिस्टन मंगाया, उसके 0 का पिस्टन और हमारा 100 का पिस्टन लंबाई में एक बराबर आ रहा है। सिर्फ आपका पिस्टन ही जो है 0 का, वो लंबाई में आधा मिलीमीटर बड़ा आ रहा है। आपका 45 का साइज़ आ रहा है, मेरा 100 का पिस्टन 44.5 है, सुहेल का 0 का पिस्टन 44.5 है, आपका 45 का पिस्टन क्यों आ रहा है? पहला सवाल। फिर आप कह रहे हो कि जी सुहेल ने जो पिस्टन मंगाया उसका सीरियल नंबर है 9, वो इसलिए छोटा है, और आपका है सीरियल नंबर 14, इसलिए आपका 45 है। ये बात आप लोगों ने बोली और उसी वक्त मुँह की खाई। मैंने बोला भाई ठीक है, आपकी बात बड़ी करी मैंने। सुहेल ने पिस्टन मंगाया है, सीरियल नंबर 9 है, इसलिए 44.5 है, आपका सीरियल नंबर 14 है, इसलिए आपका 45 है। अब मेरी गाड़ी का पिस्टन आप देखो, मेरी गाड़ी का सीरियल नंबर 26 है, 14 नहीं 26 है, तो वो 46 क्यों नहीं है, वो 45.5 क्यों नहीं है, वो 45 क्यों नहीं है, वो भी क्यों 44.5 ही आ रहा है? फ़र्क चीज़ में आ रहा था ना। ये बात अब्बास ने भी मानी, अली ने भी मानी,
विक्की ने भी मानी, सब ने मानी, लेकिन आप लोग एक ही बात पे जोर देते रहे कि भाई इसमें अल्टर क्या है, इसमें अल्टर क्या है। बात जो हुई थी, आप वो बात पे आओ कि वाशर का फ़र्क भी इंजन में से निकला। कंपनी ने जो दिया है सामान, जिस सामान पे आप गाड़ी भगा रहे हो, 0-50-100 पिस्टन की आप छूट ले रहे हो, 0-50-100 साइज़ की बात हो रही है कि भाई 0 का बोर, 50 का बोर, 100 का बोर की बात करो आप। 0-50-100 बोर की बात होती है। पिस्टन छोटे बड़े से, लंबा और छोटा, ऐसा कोई छूट नहीं थी, ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था। पिस्टन 0 का भी आप लोगों ने ही बोला भाई मंगवाओ, उस वो जैसा होगा उस पर फैसला होगा, वो भी मंगवाया। उसमें भी अल्लाह पाक ने हमें सुरखुरू करा और आपको बेइज्जत करा उसी वक्त, लेकिन आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, समझे। अब आप लेथ वालों के पास जाओ, आप कंपनी जाओ, आप कहीं भी जाओ, पहली रेस की जो बात थी, पहली रेस में जिस तरह ये लोग मेरे पास आए, आके होटल पे बैठे, इन्होंने मुझसे बात करी, भाई यूँ, भाई यूँ, भाई यूँ, ग्रीन मोड तक भगाएंगे, सुबह 6 से 7 भगाएंगे, आपके साथ हसरतें चलाने की, आपके साथ यूँ है, आपके साथ ऐसे करना है, आपके साथ वैसे करना है। बहुत सारे इन्होंने टट्टापोशियाँ करी, बहुत सारे इन्होंने हथेलियाँ रखी, चाटना शुरू करे, बहुत सारे मामलात इन्होंने करे। मैंने बोला चलो यार, अब आए, पुराने उस्ताद का नाम ले रहे तो अच्छा शौक करेंगे। ये आपने 2-3 छूटें मुझसे उस टाइम ली, भाई सिलेंसर की हमें छूट दो, CDI की हमें छूट दो, हैंडल की हमें छूट दो। मैंने CDI की छूट के अलावा हैंडल और सिलेंसर की छूट आपको उस टाइम दे दी। फिर जब हमारी गाड़ियाँ वहाँ खुलती हैं, खुलने के टाइम आपकी गाड़ी में ऑब्जेक्शन निकल जाता है जेट का, ठीक है, उसके ऊपर मैंने आपको छूट दी। आपकी गाड़ी पे मैग्नेट का इशू निकल जाता है, उसमें मैग्नेट मैंने आपका बदली करवा दिया। तीसरी चौथी चीज़ के ऊपर तो मैं गया ही नहीं फिर, क्योंकि जगह मेरी थी, आप लोग मेहमान थे मेरे लिए, तो मैं नहीं चाह रहा था कि उधर कोई बदमज़गी हो या कोई ऐसी बात हो जिसमें ये बोले यार साकिब ने अपनी जगह पे बुला के हमें जलील कर दिया और फलाना ढिमकाना। बहरहाल हमसे जितना हुआ हमने आपका ख्याल करा। उस ख्याल के चक्कर में मेरी गाड़ी के पंजे का एक बुश स्लिप हो गया, जिसका गवाह मोहम्मद अली उस्ताद खुद भी है, फरहान जहरीला भी है, और जो लोग वहाँ थे वो सब है। मैंने जैसे तैसे पीट पाट के आगे पीछे करा के उस पंजे को कर दिया टाइट में, गाड़ी टो पे ले गया अपनी। गाड़ी मैंने चलाई, गाड़ी मैंने इनके पीछे डाली है, मेरी गाड़ी सही चल रही थी, बिल्कुल कोई मसला नहीं था, कोई मामलात नहीं थे। जहाँ मेरी गाड़ी ने नादरान क्रॉस करा, पंजे ने जगह छोड़ी, उसके बाद मेरी गाड़ी ने एक्सीलेटर छोड़ दिया, समझो वो टूटना शुरू हो गया एक्सीलेटर, क्योंकि साउंड बिगड़ गया गाड़ी का। अब डर ये था कि सीज़ ना मार दे। जैसे तैसे विनिंग पॉइंट तक मैं गाड़ी को लेकर आ गया। मैंने उसके बाद कोई बात किसी से नहीं करी कि जी क्यों आ रहे, किस लिए आ रहे, क्या हो, गाड़ी मिसिंग कर गई भाई। मैंने बात को रफ़ा दफ़ा करा कि भाई हार गए। अब हमारी दूसरी रेस है, उसमें हम तैयारी पूरी करेंगे, छोटे मोटे फॉल्ट हम दूर करेंगे, लेकिन अब छूटें नहीं होंगी, किसी गाड़ी से कोई फ़र्क निकलेगा वो पार्टी रेस हारेगी। ये सारी बातें आपसे मेरी तय हो गई। फिर भी आपने छूट ली, भाई सिलेंसर की छूट दो और हैंडल की छूट दो और उस 88 के जेट की भी छूट दो। मैंने ठीक है 88 के जेट की भी छूट दे रहा हूँ आपको मैं, लेकिन उसका बोर जेन्युइन होना चाहिए, उसके अंदर मीनाकारी नहीं की हुई। ये सारी बातें आपसे हमारी तय हो गई। इसकी बाकायदा वीडियो बन के वो डली हुई है फेसबुक पे, आप लोग देख सकते हो। आप तो किसी बात पे आ ही नहीं रहे, आप तो किसी चीज़ पे हामी नहीं भर रहे, आप तो अपनी ज़बान से बार बार मुकर रहे हो, अपने मुंह की हुई बातों को आप झुटला रहे हो। तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार आप इतने अच्छे शौकीन हो, या आप इतने अच्छे उस्ताद हो, या आप काम करने वाले हो, या मामलात वाले हो, आप कैसे इन चीज़ों को एग्री कर रहे हो? आप सिर्फ तमाशा लगवा रहे हो फेसबुक पे, आगे पीछे इधर जाना उधर जाना, कोई फ़ायदा इन चीज़ों से नहीं होगा। आई समझ में? आपके लड़के गाली गफ्तार करेंगे, यहाँ से हमारे लड़के करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, कोई उस्तादों की फिर इज़्ज़त नहीं रहेगी, कोई मामलात नहीं रहेंगे, ठीक है। आप दूसरे काम करने की कोशिश करोगे, मकसद दूसरे काम, समझदार हो आप भी। जब 2 जानने वाले आपके हैं तो एक आध हमारा भी होगा भाई। बहरहाल अल्लाह मालिक है, आपको जैसे दिल आपका करे आप वो कोशिश करो, कोई टेंशन नहीं है, समझे भाई। बात इतनी है, बात का बतंगड़ नहीं बनाओ, फसाद नहीं बनाओ। जिस चीज़ की बात हुई है उस चीज़ के ऊपर आ जाओ। आपसे गाड़ी भाग रही है, आप मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो कि गाड़ियों की वही बात हुई थी यूरो की, जो मैंने चलाई है वही चलेगी, सही है, आपने हमें छूट दी। ऐसी कोई बात नहीं है, 2012 से 21 के मॉडल की छूट थी, ठीक है।
बात इतनी है कि भाई हम एक गाड़ी वाले नहीं हैं, आपकी तरह एक गाड़ी वाले नहीं है, हमें दूसरी गाड़ी सेट करना आती है। अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है, हमें दूसरी गाड़ी सेट करना आती है। आप बोलोगे ना शोरूम से गाड़ी निकालो और 100 का सिलेंडर लगाओ और स्पॉकेट लगाओ, तो ऐसी रेस भी मैं आपके साथ भगाऊंगा। आ जाओ आप उस्ताद बन रहे हो ना, आप 00 गाड़ी निकाल लो, आमने सामने सिलेंडर लगाएंगे, स्पॉकेट लगाएंगे और गाड़ी चलाएंगे। यही पूरा हाईवे चिश्तिया से PSO तक, ये आपकी हसरत पूरी करूँगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी ऐसी हसरत कोई हुई तो, वैसे तो नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप खुद किसी काबिल नहीं हो, आपसे दूसरी गाड़ी सेट होती नहीं है, ना आपका काम है दूसरी गाड़ी सेट करना। जब तक 4 उस्ताद 6 उस्ताद आप लोग मिल के एक गाड़ी नहीं बना लेते ना, जब तक आप मेरी तरफ नहीं आओगे, मुझे ये बात अच्छी तरीके से मालूम है। तो ये बातें जो है ना, आप अपने दिल को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हो, झूठे मामलात कर रहे हो कि जी हम ऐसे, हम यूँ, हम फलाना, हम ढिमकाना, हम 50 साल से काम, आप 500 साल से काम कर रहे हो, लेकिन कोई फ़ायदा आपके काम का नहीं है। खुदा की कसम कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपनी आंखों देखी चीज़ को जुटला रहे हो यार, इतना फ़र्क। तो अब बात भाई यही है, आप लोग मुनसिफ को बोल रहे हो कि जी मुनसिफ ने गलत फ़ैसला किया, मुनसिफ ने यूँ किया। मुनसिफ के सामने जो बात हुई है, मुनसिफ ने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सच की बात करी। मर के उसको अल्लाह को जवाब देना है, ना कि उसने तुम्हें जवाब देना, ना मुझे जवाब देना है, ठीक है। उसके साथ आया हुआ सैयद जवाद। सैयद जवाद भी वही बात करेगा जो हक सच की होगी, जो बातें हुई हैं तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी फेवर नहीं की ना। पहली रेस में उन लोगों ने आपको सपोर्ट करी, आपको ख्याल करा कि यार साकिब छोड़ दे, शौक है शौक कर ले, शौक है शौक, हमने कर लिया। तो वो बहुत अच्छे थे भाई, फरहान जहरीला भी अच्छा था, जवाद भी अच्छा था। अब जब उन्होंने हक सच की बात करी, उसमें हमें फेवर मिल गई, तो वो बुरे हो गए, आप लोग उनको बुरा बोलने लग गए। तो आपके बुरा बोलने से भाई कोई बुरा हो नहीं जाता, ठीक है, और ना बन जाता। लेकिन ज़्यादा उंगली करोगे, ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करोगे, ज़ख़म दोगे, छोड़ दोगे, तो बुरा नहीं भेड़िया बन के दिखाएंगे फिर, ये ज़हन में रखना। और भेड़िया जो ना फिर वो कच्चा खा जाता है। तो बात उतनी करना जितनी बर्दाश्त कर सको, ऐसा ना हो कि बाद में बर्दाश्त ना हो आप लोगों से, समझे भाई। बहरहाल आप शौक़ के काबिल नहीं हो, एंड इसका यही है कि आप लोगों से शौक़ बनता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को चीज़ों की मालूमात नहीं है, आप लोगों को चीज़ों के बारे में पता नहीं है। जब अच्छी तरीके से आप लोग इंजन को खोल के बैठ जाओ अपने, आप वेट भी देखो, दूसरी गाड़ियाँ भी खोलो, उनमें फ़र्क देखो। होंडा एटलस है, वो क्या सामान दे रही है गाड़ियों में, आप ये चीज़ें फ़र्क तो देखो पहले, उसके बाद आप चीज़ें डालो ना। आप अनोखा सामान डाल रहे हो, लाहौर से सामान मंगा के डाल रहे हो। बकौल आपके कि 18 में जीवन का सिलेंडर भी आया है, सही है, AHL वाला भी आया है, फलाना भी आया है। तो भाई लिखे हुए का फ़र्क ज़रूर आया है, जीवन का सिलेंडर आया है, बिल्कुल आया है। उसकी लेंथ तो 69 ही है ना, AHL की तरह 69 है ना, या नहीं है? लेंथ तो बराबर ही है, लिखे हुए का फ़र्क है। लेकिन यहाँ तो पिस्टन में लेंथ का ही फ़र्क है, लंबाई का ही फ़र्क है भाई, लिखा हुआ बल्ले एक जैसा है। तो इन चीज़ों को भी तो देखो ना, अपनी जो चोरी आपकी है उसको आप क्यों झुटला रहे हो? आप 50 लेथ वालों, आप लेथ वालों के पास, पहली बात तो आप माशाल्लाह इतने बड़े उस्ताद हो, अपने आप को चैम्पियन बन रहे हो, एक दिन के चैम्पियन आप बने हुए हो, तो आप लेथ वालों के पास क्यों जा रहे हो भाई? आप किस लिए जाके कंपनी चेक करा रहे हो? आपको ख़ुद को काम नहीं आता, आपको ख़ुद को तमीज़ नहीं है, आपको ख़ुद को फ़र्क का नहीं पता, तभी आप दुनिया के पास जा रहे हो ना कि मैं इसके पास भी तसल्ली करूँ, उसके पास भी तसल्ली करूँ। अल्लाह का शुक्र है भाई, हमें कहीं जाके तसल्ली करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अब बात इतनी है कि बतंगड़ बनाना है, बतंगड़ बनाओ, पंचायत करनी है, पंचायत करो, किलकिल बनानी है, किलकिल बनाओ। आपके लड़कों ने दोपहर को लाइव चला के गाड़ी गिरफ्तार करी है, ये मामलात करें, ठीक है। अभी मुझे पता चला कि भाई यहाँ से भी गालियाँ वालियाँ दी गई हैं, यहाँ से ही मामलात हुए। तो अब बात इतनी है, जैसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा, ज़हन में रख लो भाई, ठीक है। और आप बार बार लाइव चला के बोल रहे हो जी बच्चे 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 बच्चे, तो ये भाई
इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करो उस्ताद। भले उम्र में छोटा हूँ, काम में बच्चा हूँ, कुछ भी हूँ, तजुर्बा आपकी जितनी उम्र है ना उससे डबल है, सामान के बारे में भी, काम के बारे में भी और गाड़ी चलाने के बारे में भी। आई समझ में। और जो आपका राइटर है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि भाई कवर करो, गैप चेक करो और ये करो वो करो, तो अल्लाह खैर करेगा। रोड है, कहीं ना कहीं मुलाकात इंसान की हो ही जाती है, देखी जाएगी। कवर भी करेंगे, सब्र भी करेंगे, सारे काम करेंगे इंशाल्लाह। हम तो शौकीन लोग हैं भाई, हमारी तो फिर 3 दिन बाद एक रेस भाग जाएगी, 4 दिन बाद एक रेस भाग जाएगी। आप लोग बरसाती मेंढक हो, समझ में आई? बरसाती समझते हो ना, बरसातियों वाला हिसाब है आप लोगों का। अब आप लोग इंतज़ार करो बरसात का, जब बरसात होगी तब आप लोग बाहर आओगे, उससे पहले आप लोग बाहर नहीं आओगे, क्योंकि आप लोगों को दूसरी गाड़ी बनाना नहीं आती। अब दूसरी गाड़ी बना लो, कोई जेन्युइन गाड़ी बना लो, जेन्युइन सामान के ऊपर तसल्ली कर लो, अच्छी तरह सामान को खोल खोल के चेक कर लो। इसी राइटर को मेरे साथ फिक्स कर दो, दोपहर में रेस भागती है 1 से 2 PSO तक, गाड़ी जेन्युइन लाना उस्ताद। वाशर का फ़र्क भी आएगा इंजन में, वो पार्टी रेस हार जाएगी। फिर दोहरा रहा हूँ, बाद में गिला शिकवा नहीं करना, कंपनी ने पिस्टन दिया, कंपनी ने वेट दिया, कंपनी ने फलाना दिया, कंपनी ने ढिमकाना दिया। अभी तो चैम्बर खुलना बाकी था, चैम्बर तो खुला ही नहीं। अभी तो वेट के ऊपर कहानी आती, ऊपर से नापने में, सिलेंडर बिठा के नापने में 1 मिलीमीटर का फ़र्क आ रहा है 52 का। 51 कंपनी ने दिया है पैकिंग के साथ, आधा मिलीमीटर पिस्टन लंबा बता रहा है। एक बात, तो आधे मिलीमीटर वेट में गेम होगा भाई। फिर अभी तो नीचे से भी काम डालना था। बहरहाल आपने पेमेंट दूसरी नहीं दी, आपने बैक मारा, आप वहाँ से भाग गए गाड़ी लेके, जी चलो 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 चलो, आपने बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर आप बातें करो 50,000 देंगे और यूँ देंगे, फलाना देंगे। अबे भाई आप 50,000 भी नहीं दो, आप 25,000 भी नहीं दो, आप कुछ भी नहीं दो, आप 1200-1300 रुपये का एक जाके जेन्युइन पिस्टन लेकर डाल दो गाड़ी में यार। आपसे तो वही नहीं हो रहा, आपसे तो वही काम नहीं हो रहा। पंजाब से सिलेंडर आ गया, पंजाब से पिस्टन आ गया। 2-4 उस्ताद हमारे पास कराची में ऐसे हैं, आपके महमूदाबाद में बैठे हुए माशाल्लाह से, जिनको आपसे ज़्यादा मालूमात है, आपसे ज़्यादा चीज़ों के अंदर घुसे हुए हो। आप उनके पास जाना, उनसे पूछना कि यार ये लंबा पिस्टन क्यों आया, वो आपको बताएगा ये कहाँ से आएगा। मैंने बरनी उस्ताद के सामने आपसे पूछा था कि उस्ताद ये पंजाब वाला पिस्टन है क्या? आपने बोला है, हाँ हाँ है, हाँ है, कंपनी, हाँ कंपनी वही है, हाँ कंपनी पे आ गए आप। बहरहाल चलो, अब जितनी बात करेंगे उतनी बात लंबी होती चली जाएगी, बेकार है। अच्छे मॉल में रहो और अच्छे मॉल में रहने दो, मेहरबानी करो, मॉल ख़राब नहीं करो, आप लोग भी और हमारे लड़के भी। सही है भाई। और मुनसिफ के बारे में उल्टी सीधी बात करने की ज़रूरत नहीं है। पहली रेस आप जीते, मुनसिफ ने विन दिया, मैं चाहता पंचायत डालता गो पे, मुझे क्यों रोका गया, ऐसा वैसा। हमने कोई रोना धोना ही नहीं करा, हमने जीत गए भाई, हार गए, हमारी गाड़ी में फाड़ लगी, हम ख़त्म हो गई कहानी। मैं क्या रोना पीटना करूँ? स्पिरिट पैदा करो अंदर, अपने अंदर गेमर बंदे बनो यार, तरीके वाली बात करो, मज़ा आए गेम करने का। ये क्या कि इंजन अल्टर करना, चीज़ों में फ़नकारियाँ करना, अपने आप को उस्ताद आप बता रहे हो, दूसरे तीसरे को आप हेल्पर ला रहे हो, 2-2 3-3 उस्ताद आ रहे हो। अभी तो यहाँ से कोई आया ही नहीं है, यहाँ से तो अकेला मैं ही आ रहा हूँ। जब यहाँ से 3-3 उस्ताद आएंगे ना तो कहाँ जाओगे, मैं ये सोच रहा हूँ। जब क्या होगा आप लोगों का? अभी तो सिर्फ अकेला आ रहा हूँ, 2 बच्चे साथ ला रहा हूँ जो गाड़ी का सामान खोलते हैं, फिट मैं कर देता हूँ। 2 बच्चे लाता हूँ, सामान खोलते हैं, फिट मैं कर देता हूँ। अभी तो अकेला आ रहा हूँ। आपसे ज़्यादा ही उस्तादों से ताल्लुक़ होगा, आपसे ज़्यादा ही उस्ताद जानते होंगे मुझे। भले आप 50 साल के हो या 30 साल से काम कर रहे हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है तुम्हारे और मेरे काम के अंदर। तुम 50 साल के हो ना, बकौल तुम्हारे के 30 साल तुम्हें काम करते हुए हो गए, तो मेरे भाई 25 साल मुझे भी इस काम के अंदर हो गए। बहरहाल मेहनत करो, मेहनत, मीनाकारियाँ नहीं करो, मंजन नहीं करो, मेहनत करो।
और इसके अलावा आपके साथ जो उस्ताद आए थे, अगर और किसी की हसरत है 0-50-100 की, 0-0 गाड़ी इस पॉकेट छूट की, किसी की भी हसरत है तो कोई मसला नहीं है। जो आपके साथ आए थे या आपके जानने वाले या जिन्होंने आपके साथ ट्राइयाँ मारी हैं, जो शारे फैसल पे चेकअप मारते हैं या मार रहे थे या सुबह 6 बजे चेकअप मार रहे थे, उन सब को भाई, उन सब के लिए ये ऑफ़र है। उन सब में से कोई भी उस्ताद शो हो जाए, कोई भी उस्ताद आ जाए, वेलकम हो गया भाई आप लोगों को, ठीक है, मना नहीं है। हम शो करने बैठे हैं यार, सही है भाई। माशाल्लाह समझदार हो, समझ जाओगे। अगर समझ आने वाली होगी आपके दिमाग में तो नहीं समझोगे, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दोगे, अपने दिल को झूठे दिलासे दोगे कि जी नहीं और यूँ और फलाना, फजूल अपने लड़कों में बैठ के झूठी बातें करते रहोगे, अपने लड़कों को जुटलाते रहोगे, उनको झूठे दिमाग में उनकी कीड़े डालते रहोगे, नहीं इससे यूँ नहीं होता, इससे यूँ नहीं होता, इससे यूँ नहीं होता। जब मैंने आपको बोल दिया उधर बैठ के कि आप ये पेमेंट की बात है भाई, फ़र्क निकला, ये पेमेंट छोड़ो, अगली पेमेंट जमा कराओ, गाड़ी भगाओ, मैं आपको इसकी भी छूट दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो आप दिल तो पकड़ते, आपने तो दिल ही नहीं पकड़ा। आप तो वहाँ से गाड़ी उठाई, ये जा वो जा, भाग गए आप। मैं तो छूट देता आपको, आप 18 मंगवा रहे थे ना किसी से, मैं आपको 18 भी मंगवाने देता, वो भी खुलवाने देता, सारे मामलात करवाता, मैं आपका यही पिस्टन चलवा देता दोबारा। बात सिर्फ ये हुई थी ज़बान की कि फ़र्क नहीं निकलेगा इंजन में से एक वाशर का भी। आपकी गाड़ी से फ़र्क निकला, आप हारे, आप हार तस्लीम करते हैं अपनी कि हाँ जी मेरी गाड़ी से, भले कंपनी का फॉल्ट है, आप बोलते हैं हाँ जी मेरी गाड़ी में कंपनी का फॉल्ट आया, ये फ़र्क आया, ये रेस हम हार गए, ये पैसे लो अगले, अब बताओ ये पिस्टन हम चेंज करें, यही चला है, मैं आपको छूट देता। आप तरीके वाली बात करते, आप लोगों ने तरीके वाली बात ही नहीं करी। आपने तो ये जा वो जा, आगे पीछे मुनसिफ के ऊपर शोर शराबा करना शुरू हुए, ओ भाई यूँ कर रहे हो, यूँ कर रहे हो, यूँ कर रहे हो। उस टाइम भी आप भीख मांगने लग गए कि जी नहीं ऐसा नहीं है, यूँ नहीं है, फलाना नहीं है। आपकी गाड़ी में सन की चेन निकल रही है, चेन की बात हुई थी, 428 लिखा हुआ होना चाहिए, KMC की हो, DID की हो या चाइना वाली हो, सही है। सन की चेन है मोटी, सन की चेन का साइज़ है 12 मिलीमीटर, कुछ 13 अशरिया या 11 अशरिया, समझ में आई। और जो KMC की चेन और ये दूसरी चेन आ रही है उसका साइज़ है 11 मिलीमीटर, कोई 9-10 अशरिया 13 अशरिया, उसका साइज़ ये। इतनी मोटी चेन आप चला रहे हो गाड़ी में, कोई वजह होगी या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। चेन पॉकेट भी फिर आप जो है ना, वो जब मोटी चेन चला रहे हो तो फिर आप दूसरे मामलात भी चला रहे होगे, बहुत सारी चीज़ों में आप फंसते। खैर चलो, अब जो हो गया सो हो गया। बहरहाल ईमानदारी से आओगे ना, ईमानदारी से, बड़ा बोल नहीं बोलता, बड़ा नाम अल्लाह का, ये कानों को हाथ लगा रहा हूँ, कानों का हाथ लगा रहा हूँ, ठीक है, बड़ा बोल नहीं बोलता। ईमानदारी से मेरे से गाड़ी भगाओगे ना, जेन्युइन प्योर CG 0-50-100 पिस्टन की छूट, बोर में, हाँ लंबाई वंबाई में नहीं समझ लेना कहीं। ईमानदारी से मेरे से गाड़ी भगाओगे, बड़ा नाम अल्लाह का, बड़ा नाम अल्लाह का, खेलते कूदते आऊँगा और खिलाते हुए लाऊँगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। वो कोई हो गया मामला आगे पीछे के ट्रैफिक में फंस आ गए, कोई चक्कर हो गया तो शायद व्हील बाहर आ जाए आपका। बाकी गाड़ियाँ खुल के भी छोड़ोगे ना, ऐसे भी छोड़ोगे, ऐसे अलग अलग भी छोड़ोगे, तब भी आपको पाकिस्तान का मतलब मैं समझाऊँगा, बड़ा नाम अल्लाह का। ये हाईवे है मेरे भाई, समझे। चलो बहरहाल करो, मेहनत करो, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए कि काम क्या होता है। क्योंकि 50 साल काम करके आपने सिर्फ जो है ना वो गवाए, ये काम को सीखा नहीं है, समझा नहीं है। इससे सामान लेके डाल दिया, उससे सामान लेके डाल दिया, इससे यूँ कर लिया, उससे यूँ कर लिया इसलिए आपको काम की तमीज़ नहीं है, चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं है। यही अगर आप खुद मेहनत से लेते, सामान ख़रीदते, आपको साइज़ों का पता होता, आप डालते तो आप ऐसी बात नहीं करते आज। हाँ बोल दिया सही है। चलो बहरहाल, बाकी इसके अलावा भाई अपने लड़कों से, भाइयों से, दोस्तों से सबसे गुजारिश है, कोई भाई गाली गफ्तार की बात ना करे, बदतमीज़ी ना करे, पंचायतें ना करें। हाँ अगर इनके लड़के गाली गफ्तार करें, पंचायत करें, कोई मामला करें, उसको आप गाली गफ्तार नहीं करो उसके साथ,
आप पंचायत नहीं करो उसके साथ, आप उसकी तस्वीर निकालो, उसका पता लगाओ, मैं आपके साथ उसके घर चलूँगा जो गाली देगा, चाहे किसी भी मोहल्ले में रहता हो, चाहे किसी भी इलाके में रहता हो। ठीक है, ये सबसे गुजारिश है मेरे वालों से। गाली का जवाब गाली से नहीं देना, उसके घर जाएंगे। कहाँ तक, कब तक छुपेगा, कहाँ तक छुपेगा? आधी आधी शक्लें दिखा के लाइव चलाने वालों के लिए पैगाम है ये। मालूम पड़ जाता है कौन है कौन नहीं है, किस मोहल्ले का है, किस इलाके का है। ना मोहम्मद अली बंगाली बचाने आएगा, जहन में रख लेना, जो जो गालियाँ बक रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, और ना कोई और आएगा, कि मैंने अभी तक किसी को गाली नहीं दी और ना मैं दूंगा गाली। आप गाली दो, कोई मना नहीं है, आप गाली दे रहे हो फिर बर्दाश्त करना। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि भाई कल रात का प्रोग्राम है, हम सबका जश्न विलादत का प्रोग्राम है। कल रात को इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो 10 बजे तक गाड़ी आ जाएगी घर के नीचे। समझे भाई? तो इंशाल्लाह 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वहाँ से निकलेगी रैली। सरकार की आमद है, घूमेंगे गली गली, नगर नगर। ठीक है भाई, जिस भाई को आना हो वेलकम हो गया, वो आ सकता है भाई, पाबंदी नहीं है कोई भी। ठीक है भाई, ये छोटा सा पैगाम है, फसाद नहीं करो, पंचायत नहीं करो, आपकी मेहरबानी। हारे हो, हार को एक्सेप्ट करो, अगले गेम की बात करो, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, हमें कोई हसरत नहीं है आपसे। कि आपको हसरत थी, आप आए, आपकी हसरत हमने पूरी कर दी। ठीक है, रोड पे भी आपकी गाड़ी चल गई और बोर्ड पे भी आपकी गाड़ी खुल गई, तो काम उतर चुका है। सही है भाई, ये पैगाम है भाई सारे भाइयों को। अल्लाह अकबर। भाई गार्डन शू मार्केट आ जाना, जिस भाई को भी आना हो। गार्डन शू मार्केट। नहीं नहीं, हमें कोई बचाने आए ना आए, हमारा अल्लाह पूरा कर देता है। तो अपनी फ़िक्र कर बेटा। हाँ। तो हमें आया, अब हमारी फ़िक्र ना कर। पता नहीं कौन है सर कर पर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ना नाम तेरा सही है, ना तेरे बाप की वल्दियत सही है, पता नहीं कौन कौन है, क्या है। हाँ, तो पता नहीं 4 तो बाप के नाम तूने अपने लिखे हुए। जब जिसका बाप एक नहीं है तो औलाद कहाँ से ठीक होगी। खैर, तेरे से मिलेंगे इंशाल्लाह, जल्दी मिलेंगे। सरकार चलो भाई, अल्लाह पाक खुश रखे सबको। बहुत शुक्रिया फरहान भाई का, जवाद का, ये जवाद, आतिफ भाई का जो उनकी तरफ से उस्ताद थे, और हनीफ उस्ताद का जो वहाँ पहुँचे। समझे भाई? बरनी उस्ताद का, सुहेल यूपी का, जिनके सामने सारा मामला तय पाया, जिन्होंने अक्सस की बात करी। ठीक है ना, उन सब का बहुत शुक्रिया। आदिल भाई फ़ोन पर राब्ते में थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अक्सस की बात करी। अब इतने सारे उस्ताद गलत है, सब झूठे, ये अकेले सच्चे हैं। सही है? सब गलत बोल रहे हैं, सब झूठे हैं, ये अकेले सच्चे हैं। ये जेन्युइन गाड़ी लाए हुए थे भाई, अकेले सच्चे हैं बस। समझे? बहरहाल
भाई सब भाइयों को वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक खुश रखे सब भाइयों को, दुआओं में याद रखो आप लोग भी, क्योंकि हमारी भी दुआओं में आप सब हो और रहोगे इंशाल्लाह। जिन भाइयों को जवाब नहीं दे सका उसके लिए माजरत भाई। हाँ आ रही नहीं महमूदाबाद वालों की नहीं है। महमूदाबाद में हमारे बहुत सारे भाई हैं यार, बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे यार दोस्त हैं महमूदाबाद में। सही है, कुछ लोगों की आवाज़ें हैं, कुछ लोगों की जिनसे हमारा शौक़ हुआ उन लोगों की आवाज़ें। बहुत सारे भाई हैं हमारे वहाँ, यार दोस्त हैं, जानने वाले हैं। तो पूरे महमूदाबाद की नाम बात करेंगे और ना हमें करनी, ठीक है ना भाई। हाँ भाई भोंकने दो इनको। बस करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे, बस भी करेंगे, ट्रक भी करेंगे, ट्राला भी करेंगे। सब्र तो करो, मैं उस टाइम का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये जिसका बाप एक नहीं है ना, 4 बाप के नाम जिसने लिखे हुए, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। चलो अल्लाह पाक तेरे लिए आसानी करे भाई। अल्लाह पाक तेरे लिए आसानी करे, तेरी मुश्किल आसान करे। किसी गुमान में नहीं रहना कि तू किसी का भी औलाद हो, किसी का भी बेटा हो, चाहे कोई भी है तेरा आगे पीछे। ये कोई हक नहीं मिलता तुझे कि तू किसी की माँ बहन को गाली बके, किसी को गाली बके। समझ में आई? जिसकी भी औलाद है, जहाँ भी जाएगा वहाँ जलील होगा, तेरे पीछे आने वाला भी और तू भी इंशाल्लाह। नहीं हम तेरे घर भी आ सकते हैं, तू बता तो सही आना कहाँ है। हम गार्डन में क्या रहे, हम तो गार्डन में बैठे हुए हैं, गार्डन के इलाके में, शू मार्केट पे बैठे हुए हैं, दन्ना चाल वाली गली में बैठे हुए हैं, अजीम प्लाजा के सामने। खैर अभी प्यार मोहब्बत वाली चलानी थी, हमने चला दी। आपकी समझ में आती है ओके करो, नहीं आती रिश्ता कहीं और दे दो यार। हमारे में तो 100 खामी है। कोई अच्छी जगह देख लो वहाँ दे दो। एक ही अनस चलेगा भाई। सही है भाई, सब भाइयों को वालेकुम सलाम हो गया। ये मौसम भी आ गए सुबह सुबह।